3 एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम जी, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कई कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से हैं कि पास्ट में कुछ हुआ था। आज भी आप देखो घरों में पास्ट की बहुत सारी बातें हैं, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, इतनी पुरानी किसी ने कुछ कहा था, कुछ किया था, पकड़ के रखा है, छोड़ा नहीं है अभी तक, लेट गो नहीं किया है, क्योंकि उस दिन हर्ट हुआ था। एंड दैट उस दिन कुड बी many years बैक। किसी फंक्शन पे कुछ ठीक नहीं हुआ, कोई गिफ्ट हर्ट हुआ, मुझे छोटी वाली दी हाँ 10 साल पहले बेटी की शादी में, राइट, या उसको हम बढ़ के दी। ट्रू, या हम शादी पे गए, हमें उस तरह का कंफर्ट लेवल नहीं मिला। मतलब बहुत छोटी छोटी बातें या कुछ बड़ी बातें, लेकिन पुरानी बातें, बहुत पकड़ के बैठते हैं लोग। बहुत पुरानी बातें। अब ये हुआ क्या था कि उस दिन हर्ट हुआ था, एंड हो सकता है बात कुछ ऐसी थी, हमें दर्द हुआ, लेकिन उस दिन जब दर्द हुआ, मन ने जो प्रोग्रामिंग कोडिंग यहाँ कर दी, ये दर्द इनकी वजह से हुआ। अब जो हम इस सीरीज में देखते आए हैं कि दर्द होता है, हर्ट होता है, लेकिन जब हुआ तो हम प्रोग्रामिंग करेंगे, दिस हर्ट इज क्रिएटेड बाय मी। ये लगती है छोटी बात, लेकिन एक्चुअली इसमें दिन और रात जितना अंतर हो जाएगा। इफ आपने मुझे कुछ कहा या करा बहुत साल पहले, और उस दिन मैंने ये थॉट क्रिएट की होती, ये इन्होंने कहा, मेरे लिए ठीक नहीं था, लेकिन ये जो हर्ट मैंने क्रिएट किया, ये मेरी अपनी क्रिएशन है, तो उसको हील करना और ख़त्म करना ईजियर होता। लेकिन अगर मैंने उस दिन ये फिट कर दिया होता कि ये हर्ट इनकी वजह से है, या इन्होंने मुझे हर्ट किया, ये दर्द इन्होंने मुझे दिया, तो ये उस दिन अगर फिट हो गया, तो फिर कितने भी साल बीत जाए, वो एनर्जी, वो दो आत्माओं के बीच कॉन्फ्लिक्ट की रहेगी, क्योंकि आई होल्ड द अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर माई पेन। देयर इज टू मच ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ब्लेम। जी, तो आज ये पक्का करे, चाहे पुरानी बात, चाहे नई बात, चाहे कोई आज आने वाली बात, अगर दर्द होता भी है तो प्रोग्रामिंग बहुत ध्यान से करनी है। दिस हर्ट इज क्रिएटेड बाय मी एंड आई विल फिनिश इट। ये दर्द भी मैंने क्रिएट किया, खत्म भी हम करेंगे। तो पास्ट की जो बातें हैं, अगर आज उनको रिवाइज ही कर लें, कोई बात बहुत बड़ी है, स्टोर करके रखिए, अगर आज उसको रिवाइज कर लो, और आज रिवाइज करते हुए उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज कर लो। पहली बात तो आज वो बात उतनी बड़ी लगेगी नहीं जितनी उस दिन लगी थी। कितनी बार वो बात थोड़े सालों के बाद या थोड़े दिनों के बाद बड़ी फ्यूटाइल लगने लगती है, और हमें लगता है उस दिन इतना बड़ा इशू हमने इतनी सी बात पर बनाया। तो अब उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज कर दो, ताकि उस आत्मा के प्रति जो एनर्जी जा रही है वो चेंज हो जाए। अदरवाइज वी कैन होल्ड ऑन टू इट फॉर वेरी लॉन्ग, एंड विच मीन्स वी विल नेवर बी इन हार्मनी। सो पुरानी बातों को अगर कुछ पकड़ा है, आज निकालें, फिर से वो सीन को देखें, एंड ये प्रोग्रामिंग चेंज करें। उन्होंने वो किया, उन्होंने वो कहा, गलत भी अगर उसको बोलना है कि गलत किया इज ऑल्सो ओके, लेकिन हर्ट मैंने क्रिएट किया। गलत भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू वो से तो अब क्लियर हो गया ना। तो फिर हर्ट भी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ? जब गलत ही मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। वो भी अभी हमें समझ में आया कि राइट एंड रॉन्ग डेफिनेशन अलग। गलत भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हर्ट भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हर्ट भी मैं ही हो रहा हूँ, और शायद हील भी मैं ही करूंगा, हील भी मैं ही करूंगा, और शायद उसको पता ही नहीं है अगले बंदे को। हाँ, उनको नहीं मालूम है, हमें भी नहीं मालूम है हमारी किन बातों से कौन हर्ट होकर बैठे हुए। We wouldn't know. एंड आज अगर कोई आपको आके कहे कि उस दिन आपने ऐसा कहा था एंड वो मैं हर्ट हुआ था उस दिन, आप कहेंगे कौन सी बात से आप हर्ट हो गए थे, ऐसा क्या कहा था? विच मीन्स जिसने वो कहा था उसे ये नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत किया था या कहा था। तो हर्ट किसने क्रिएट किया? सामने वाले ने। तो आज पुरानी बातों को निकाल कर क्लीन करें, ताकि यहाँ से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म होता जाता है। फिर अब अटेंशन रखते हैं प्रेजेंट में। पास्ट को क्लीन करना ईजियर। अब प्रेजेंट में चलते चलते ध्यान रखें कि हम लोगों के ऊपर लेबल्स नहीं लगाएंगे, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। जैसे लेबल लगा दिया
रिश्ते की एनर्जी चेंज हो जाएगी। सपोज मैं बोलूं इन्होंने आज झूठ बोला, ओके, इन्होंने कल भी झूठ बोला, ओके, ये है ही झूठे, ये झूठे हैं, लेबल। सी इफ आई से इन्होंने कल झूठ तो बोला, इतना फर्क है इसमें, क्योंकि फिर तो आई विल सी यू ओनली थ्रू दैट लेबल ना। मतलब ये इन्होंने कल बोला मुझसे झूठ, हाँ, आज भी बोला, हाँ, और ये हैं ही झूठे, हाँ, इसमें इतना फर्क है। क्यों? अगर मैं बोलूं इन्होंने कल झूठ बोला, ओके, इट्स वन सिचुएशन, वन इंसिडेंट के कल झूठ बोला, परसों भी बोला, पिछले 10 दिन से रोज बोलते आ रहे, ओके, लेकिन द मिनट आई से पुट अ लेबल, ये है ही झूठे, तो उसके बाद एवरी टाइम आई विल सी यू ओनली थ्रू दैट लेबल। राइट, दोनों में बहुत फर्क हो गया। पर मुश्किल भी तो है ना, जैसा हमारे घर में एक ड्राइवर है, वो पेट्रोल चोरी करने लग गया, लेकिन मैंने उसको नौकरी से नहीं निकाला, मैंने बोला तुम नहीं भरोगे, दूसरा आदमी भरेगा, सिंपल एज दैट। तो ये है ही चोर, तो थॉट में तो था बहुत फर्क नहीं, अगर आपने उसको सोल्यूशन दे दिया तो बात फिनिश हो जाती, लेकिन ये है ही चोर अगर लेबल लगा दिया था ना, तो फिर एनर्जी इसको नहीं भेज सकते पेट्रोल भरने के लिए, करता चोरी है ना, दैट्स डिफरेंट। अगर आपको कोई दिख रहा है कि किसी के अंदर कोई ऐसी कमजोरी है जिसका आपको ध्यान रखना है, वी ऑल्सो हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, नो। अगर आपको लगे कि somebody is not honest while cleaning things or while, like you said, filling petrol. What is petrol. wrong in saying ये है ही चोर, ये ड्राइवर? जैसे आपने कहा ये है ही चोर, हाँ, अब वो कुछ भी करेगा, कहीं भी जाएगा, आपके घर में भी बैठा है, तो आप उसको किस दृष्टिकोण से देखेंगे? डाउट। फिर तो इट्स कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है ना, एंड सामने वाले को भी हमसे कौन सी बात? इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू से कि एक आदमी 15 साल से आपके पास है और ऐसे काम कर रहा है और बोलो कि नहीं ये उस दिन एक ही दिन के लिए किया, देन इट्स ओके। अगर हमें लगता है कि सामने वाले के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसके साथ हम नहीं काम कर सकते, तो फिर हम काम नहीं करते। लेकिन कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, कांस्टेंट हैवी एनर्जी 15 साल से, रिजल्ट क्या होगा हमारे लिए भी? अगर आप रोज उसको देख रहे हैं, रोज उसके बारे में सोच रहे हैं, वो भी उस एनर्जी को रिसीव कर रहा है, वो भी रोज आपके लिए कैसा सोच रहा है, अच्छा तो सोच ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। रिएक्शन भी आ रहा है, रिएक्शन नहीं, वो अच्छा कैसे सोचेगा जब हम उसके लिए ऐसा सोच रहे हैं? हाँ, तो उसकी तरफ से जो रिएक्शन वाइब्रेशंस आते हैं, लिविंग विद दैट एनर्जी। 15 साल से हमें ही उस एनर्जी के साथ जीना है, हमें मालूम नहीं पड़ता है क्यों हम डिप्लीटेड फील करते हैं। आज हम कहेंगे कोई जीवन में सब ठीक ही चल रहा है, लेकिन वो वाली खुशी नहीं है। मेजॉरिटी को सब ठीक ही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी बातें आती भी है तो चली जाती है, लेकिन जो फीलिंग ऑफ ब्लिस, जो खुशी, जो शांति वो रहनी चाहिए नेचुरली, वो नहीं एक्सपीरियंस हो रही है, क्योंकि ये जो लेबल्स, ये एनर्जी, ये इनको हमने नेचुरली बोल दिया है। तो इनको अगर नेचुरल बोल के चला तो खुश रहना पॉसिबल नहीं है। तो हम काम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, एक घर में हम रह सकते हैं, लेकिन हम खुश और प्यार से नहीं रह सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। अब 15 साल बिता दें ऐसे, या 50 साल बिता दे किसी के साथ लेबल लगा के, ऐसे not work. And we will constantly radiate that energy, that person will constantly radiate that energy, and we're living together. So label बड़े ध्यान से लगाना पड़ता है। ये लेबल एक ब्लॉकेज है। आप बताओ, अगर मैं हर बार आपके लिए ये थॉट जब भी आप, लेकिन जो बीइंग लव के लिए तो टोटली ब्लॉक है। सी बीइंग लव के लिए ये टोटली ब्लॉक्ड है। एंड फिर लेबल्स लगते गए, प्यार ब्लॉक होता गया, तो वो प्यार सिर्फ उस एक आत्मा के लिए नहीं ना ब्लॉक हुआ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ लेबल्स लगते गए, प्यार की एनर्जी ब्लॉक होती गई, मैं आत्मा डिप्लीट होती गई, तो वो सिर्फ उस ड्राइवर के लिए नहीं था ना, वो तो मेरा हो गया ना, वो तो मेरी रियलिटी बन गई अब, that I am depleted. It's no more about the driver, the staff, the spouse, the children. It's no more about them. Can you explain this again? जितने मैं लेबल्स लगाते जाऊंगे, सपोज अभी यहाँ 5 लोग हैं और 5 लेबल्स लगा दो, ये झूठा है, ये चोर है, ये तो लेट आता है, whatever, you know, 5 लेबल्स लगा दिए अभी, ये लेजी है, ये सिंसियर नहीं है, ठीक है। अब 5 लेबल्स लगा के उन 5 के साथ रहना है, तो एनर्जी क्या क्रिएट हो रही है? हैवी एनर्जी क्रिएट हो रही है। यहाँ से भी क्रिएट हो रही है,
वहां से भी आ रही है, रहे एक ही घर में रहे हैं या एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, उसी हेवी एनर्जी के अंदर चल रहे हैं। अब वो झूठे हैं या मैं नहीं लेबल्स लगा के खामोश आराम से काम नहीं कर सकता? कैसे लगाएंगे? लेबल्स लगाने के बाद एक्सेप्ट कर लिया कि आदमी ऐसा ही है, बदतमीज है। सपोज कि किसी का पेट डॉग है और वो कहते हैं नहीं 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 कुछ नहीं करता, लेकिन मुझे डर लगता है। हाँ। और एक बार वो काटने भी आ गया, तो मैं दूर रह के भी बात नहीं कर सकता? प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना अपने आप को। तो ध्यान में तो रहेगा ना ये? नहीं, ध्यान में सिर्फ रहेगा ये काटता है ना, मुझे इससे प्रोटेक्ट होकर चलना है, लेकिन ये काटता है, ये है ही ऐसा, पिछली बार भी इसने ऐसा किया था। लेबल, पता नहीं कैसे लेबल मीन्स इतना हैवी हो जाता है कि अगर सामने वाला अच्छा भी कुछ करता है तो भी हम उसको उस लेबल से कहें कि इसका नेचर ऐसा है, इसके संस्कार ऐसे हैं। It's okay, he will also change. See, we will reinforce that label, no otherwise every time. तो मैं ये आपसे अगर सपोज किसी ड्राइवर ने एक बार पेट्रोल में चोरी किया, इट डजंट मीन कि वो हर चीज में चोरी करने वाला है। ये तो 100% है, राइट? उसने एक बार पेट्रोल से चोरी किया, हाँ, जब उसको मौका मिले वो एक कर सकता है, पॉसिबिलिटी में तो है। उसकी नीयत जिसको कहते हैं ना, उसमें है कि अगर उसको चांस मिले तो वो थोड़ा ऊपर नीचे गफलत कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही लगा दिया लेबल चोर, which means what? Which means कि हमने उस पर कि कभी भी कहीं से भी कुछ भी उठा सकता है, कुछ। That is not what he is. That is not what he is. We have to be very careful. क्योंकि एक बार आपने उस पर लेबल लगा दिया, उसके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट है। आपको पता चल गया उसने पेट्रोल चोरी किया या पेट्रोल में कुछ गफलत किया, यू कॉल एंड गिव वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन एंड फिनिश्ड। एंड इफ यू कम टू नो अगेन 1 or 2 times, देन यू टेक योर एक्शन कि क्या करना है उस बारे में। लेकिन 15 साल हैवी एनर्जी के साथ नहीं रह सकते। दैट्स डैमेजिंग फॉर अस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जो ड्राइवर है वो चोरी करे या नहीं करे, वी डोंट नो, या 4 दिन में 10 दिन में एक बार कभी उसने कोई एक छोटी चीज की तो की, लेकिन मैं तो 10 दिन अपनी एनर्जी की चोरी कर रहा हूँ। आई एम डिप्लीटिंग, डिस्चार्ज 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 बिकॉज ऑफ दैट 1 person। और डिस्चार्ज यहाँ हुआ एक ड्राइवर की वजह से, इरिटेशन एक ड्राइवर की वजह से, तो और रिश्तों में भी तो वही एनर्जी जाएगी। क्या मैं सोच रहा था बैठ के, इज इट वर्थ देन टू डू सच अ हैव सच अ थॉट? इट्स नॉट। उल्टा मेरा ही नुकसान हो रहा है। उल्टा नहीं, हो ही हमारा नुकसान रहा है हर तरीके से। एब्सोल्युटली। कर्मा से, हेल्थ वाइज, आपने जैसे कहा, एवरी थॉट क्रिएट्स। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेबल लगाने का हमारा भी संस्कार बनता जाएगा। फिर दूसरे ड्राइवर को भी सोचेंगे, औरों को भी लगाएंगे, फिर फैमिली पे भी लगाएंगे। लेबल लगाने का हमारा संस्कार बनता जाएगा। डाउट करने का संस्कार बनेगा। एक लेबल से आप देखेंगे कि ये चोर है तो डाउट किया, फिर एक को किया तो फिर आप कहेंगे शायद ये वाला भी करता हो, दूसरे को भी करेंगे, दूसरा ट्रस्टवर्दी होगा लेकिन उसको भी डाउट करेंगे। एनर्जी कौन सी भेजे? We will become natural radiators of negative energy. And he'll not be happy, he'll feel uncomfortable। कैसा घर है यार, ये कैसी नौकरी है? क्योंकि डाउट की एनर्जी तो बहुत हैवी मिलती है ना, किसी को भी पता चल जाता है कि मुझ पर डाउट किया जा रहा है, तो वो मेरा संस्कार बन, एक के साथ अनुभव, फिर एक के साथ लेबल, वो औरों के साथ भी वही एनर्जी फ्लो होती है। ये सब करते करते नुकसान मेरा, अगर हम लोगों पर ट्रस्ट करते हैं फायदा हमारा होता है, अगर हम लोगों पर डाउट करते हैं नुकसान हमारा होता है। गलत एक ने किया होता है, हम डाउट 10 पर करते हैं। सी एनी टाइम डाउट 10 पर करते हैं और दिन में 10 बार सोचते भी हैं। वो तो सोचते हैं। अभी इससे क्या होता है, इसके आजकल लोग क्या कहते हैं, ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी पर। वी चेंज्ड आवर वैल्यू सिस्टम। पहले ट्रस्ट एक नेचुरल चीज थी, अब तो अगर कोई ट्रस्ट करता भी है तो उसको एडवाइस देते हैं कि ज्यादा नहीं ट्रस्ट करना चाहिए, आजकल विश्वास करना वो जमाना नहीं रहा। तो विच मीन्स अपनी वैल्यू को क्या कर दिया।
एंड अगर विश्वास आप नहीं कर रहे हैं किसी पर, उसका नुकसान तो हमें ही हो रहा है। सारा दिन सोच रहे हैं किया कि नहीं, उठाया कि नहीं, अपने सामान की चेकिंग, पर्स की चेकिंग, इसकी ये उसकी, ये नुकसान किसका हो रहा है एनर्जी में। इससे अच्छा सब पर ट्रस्ट करो, सब पर विश्वास करो। 10 में से 9 लोग आपके विश्वास के पात्र हैं। मेरी मदर ने एक बहुत ब्यूटीफुल चीज कही थी एक बार। ऐसे नया नया घर चलाना सीखा था, बहुत सारे स्टाफ थे, तो इस तरह हुआ, मम्मी ये भी नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, तो मैंने, वो भी चोर निकलते, देखो आजकल कितनी भी तनख्वाह दे तो चोरी है करते हैं लोग। तो मेरी माँ ने पंजाबी में एक बहुत सुंदर बात बोली, कहती है पुत्र अपनी चीज साम के रखो, दूजे नो चोर ना आखो। वेरी नाइस। अपनी चीज संभाल के रखो, किसी को चोर नहीं बोलो। विच मीन्स अपनी प्रोटेक्शन कर लो, दूसरे पर लेबल नहीं करो। मतलब इट इज योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ योर सामान, तो दूसरे को बुला के चोर बोलना और किसी को चोरी करने का मौका देना, किसी को आप खुला चीज छोड़ के जाना और उसके मन में भी चोरी आई, व्हाई आर यू क्रिएटिंग ऑल दैट? Very true. एंड दिस इज 20 years back. Yes, but it's very true ना, this is wisdom ना, this is wisdom. And most important है, अगर 10 लोगों में से 9 लोग ऑनेस्ट हैं और एक ने कुछ कर भी दिया, it's okay. Don't let your trust shake because of one person. जो एक ने करना है वो वैसे भी 10 में से एक कोई ना कोई हमें ऐसा मिलेगा जो कर लेगा कुछ, लेकिन हम अपने विश्वास की वैल्यू को अगर छोड़ते जाएंगे तो वो चीज का उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा जितना हमारा अपना नुकसान होगा। और वो एक शायद धीरे धीरे गिल्ट फील करके और सबको देख के उस माहौल में ठीक भी हो जाए। उस एक पर सबसे ज्यादा विश्वास करो, वो ठीक भी हो जाएगा। क्योंकि आप जो एनर्जी रेडिएट करेंगे कि हम विश्वास करते हैं आप पे, हम विश्वास करते हैं आप पे, वो एनर्जी उस आत्मा के अंदर की भी ऑनेस्टी को क्या करेगा, ट्रिगर तो करेगा, क्योंकि सीडी के ऊपर सारे संस्कार रिकॉर्डेड हैं। कई बार कुछ लोग ऑनेस्ट होते हैं लेकिन उनको इतनी डाउट की एनर्जी मिलती है, कई बार इतनी पावरफुल डाउट की एनर्जी मिलती है, कहते पता नहीं कैसे मन कर गया वो चीज़ उठाने का उस दिन, बिकॉज somebody was sending a very very strong message। जैसे आपने कुछ दिन पहले बताया था ना कि किसी को इतना नेगेटिव मैसेज भेजा तो उसने कहा मैं जाता हूँ छोड़ के। इसी तरह अगर आप किसी को इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजेंगे कि चोर है, ये तो उठाता ही है, आई एम श्योर इसी ने उठाया था, उसके अंदर का वो कोई संस्कार जो अभी तक जागृत नहीं हुआ था कभी भी ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन एक कहानी भी हम बचपन में सुनते थे कि संत किसी राजा के यहाँ डिनर पे गया तो लेट हो गया तो वहीं सो गया, तो उसको वहां सुला दिया जहाँ लाखों रुपए ऐसे 10 नोट पड़े थे। आई एम सॉरी, राजा ने एक बिजनेसमैन, तो उस बिजनेसमैन के घर में बोले मैं एक बंडल उठा लूं क्या उसको पता चलेगा, अनगिनत बंडल हैं। तो एक बंडल उठा के सुबह चला गया वो। उसके बाद जब वो घर गया तो उसको तबीयत खराब हुई, जो भी हुई नहीं खा सका, और वो घर वहां पर पूरे उसमें दरबार में अपने स्टाफ को खूब मारपीट हो रही थी, पुलिस को बुला लिया था इसने बिजनेसमैन। इतने में ये 10,000 लेके आया, संत लेकर आया वापस वहाँ पे। उस जमाने के 10,000 मीन्स अ बिग अमाउंट, राइट। और कहने लगा कि मैंने चुराए थे। वो बोला नहीं, आप तो कर ही नहीं सकते, आप इस आदमी को बचाने के लिए अपने ऊपर इल्जाम दे रहे हो। बोला नहीं, मैंने इसमें से थोड़ा कुछ खरीदा, खाया, वो सारा मेरा बाहर निकला, मैं बीमार हुआ, ये निकल गया, मेरे ध्यान में आया कि मुझे वापस देना है, मैं क्लीन हुआ, लेकिन सिर्फ इतना बता दो मुझे कि ये कमाई आपकी कोई गलत तरीके से तो नहीं कमाई थी। तो बिजनेसमैन हिल गया, बोले आपको कैसे मालूम? ये चोरी का खराब तरीके से, इलीगल तरीके से, मतलब विच इज नॉट राइट एट ऑल। तो बोलते हाँ ये वैसा ही पैसा है। तो वो बोलते ऐसा काला धन, उस धन के साथ मैं लेटा, ये मुझ मेरे जैसे आदमी को भी ये धन ने ऐसे अट्रैक्ट किया और ये थॉट्स मेरे मन में आए, और जैसे मैं घर गया मैं बदल गया, फिर वापस आया। ये सब कहानियां हमें क्यों सुनाई जाती थी? ये इसीलिए तो सुनाई जाती थी कि अटेंशन अटेंशन अटेंशन। आपकी थॉट्स, आपकी वाइब्रेशंस कितना डीप प्रभाव किसी पर डालती है। नहीं तो ये एग्जाम्पल, ये स्टोरी इसीलिए बनाई है ना कि एक संत भी
चोरी कर सकता है अगर वो वाइब्रेशन उसको मिल जाए, और अगर एक चोर भी संत बन सकता है ना अगर उसको वो वाइब्रेशन मिल जाए। ईदर वेज। नहीं, बट ये कैसा विशेष सर्कल है। जैसे एक फिल्म प्रोड्यूसर था, वो किसी बड़े आदमी को फॉरेन से डॉलर्स मंगाता रहा, मैं फिल्म बना रहा हूँ, और उसकी नीयत ये थी कि मैं अपना इसमें घर बना लूं, पिक्चर बने ना बने। तो उसका जो प्रोडक्शन मैनेजर था वो भी करने लगा। तब दोनों को जब मैंने पकड़ा तो बोला था ये खुद ही ये कर रहा था, सर मैं क्यों नहीं करूं? ये पैसा आया ही इसीलिए, ये खाए मैं खाऊं, मैं खा रहा हूं। तो किस तरह कैसी कमाई होती है, जैसे आपने कहा जैसा धन वैसा अन्न, धन फिर अन्न फिर मन फिर तन फिर संबंध, हाँ, सारी एनर्जी, बंधन कर्मा। एंड ये सब करते करते ओवर अ पीरियड ऑफ सो मेनी इयर्स हमारी कलेक्टिव एनर्जी वैसे बन गई है। हमारे घर की एनर्जी, फिर हमारे समाज की एनर्जी, आज हमारे विश्व की एनर्जी कलेक्टिवली वैसे बन गई है। आपने जैसे कहा ना, एक ने किया तो दूसरे ने कहा तो क्या हुआ? सो कलेक्टिव एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए इन द ब्रह्मा कुमारीज वी से व्हेन वी चेंज द वर्ल्ड विल चेंज। मतलब एक एक भी अगर ये रियलाइजेशन करता जाए और अपनी सोच में, अपनी वाइब्रेशन में परिवर्तन करता जाए, विश्व बदल जाएगा। विश्व डेफिनेटली बदलेगा, क्योंकि आज जो विश्व की स्थिति है वो भी हमने बनाई है, किसी और ने थोड़ी बनाई, हमारी वाइब्रेशन से बनी। नया विश्व चाहिए, मीन्स अ न्यू वर्ल्ड विच इज क्लीन प्योर। तो किसको क्रिएट करना है? यहाँ हर एक अपने इस विश्व को साफ करता जाए, क्लीन करता जाए, ब्यूटीफुल बनाता जाए, ये विश्व तो सुंदर अपने आप बन जाएगा। और ये हर एक करके देखे, अपने चित्त को साफ करे, उसके घर के वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगे। ये हर एक करके देख सकता है। एक एक आत्मा भी अगर वर्क करे, घर के वाइब्रेशन चेंज होंगे, एक एक घर के वाइब्रेशन चेंज होंगे, द वर्ल्ड विल चेंज। आपने सही कहा था उस दिन कि जिस तरह की करप्ट मनी घर पे लाओ तो आदमी की पर्सनालिटी ही कैसे हो जाती है ना, वीक, चोर वाली, गिल्ट वाली, और वही पैसे से। वो भी नहीं है ना, सिर्फ आपने अगर गलत तरीके से धन कमाया तो किसी और की एनर्जी भी आपको मिल रही है। नहीं, मैं ये कह रहा था जो आपने कहा कि रीच द गोल, आप बड़े बड़े गोल बनाए, लेकिन वाइल रीचिंग द गोल, उस रास्ते में आप कितने लोगों को दुख देते हो, चोरी करते हो, डुबाते हो, मतलब डुबाना मतलब भी, हाँ, धोखा देना, ये सारी चीजों का ध्यान देते हुए गोल पे जाइएगा। क्योंकि अगर वो सारी चीजों का ध्यान देते हुए बिना आप गोल पर जा रहे थे तो आप धन कमाते गए, लेकिन साथ साथ खुद डिप्लीट होते गए। आज वही रिजल्ट है, हम धन कमाते गए विच इज गुड, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा। एंड वो सिर्फ धोखा या करप्शन नहीं है, काम कराते समय लोगों पर चिल्लाना, काम कराते समय एंजाइटी, फियर क्रिएट करना, क्योंकि मुझे जल्दी पहुंचना है, मुझे ये भी अचीव करना है, मुझे ये भी अचीव करना है। दूसरे के हार्ड वर्क को चीट करके कम देना, वो तो है ही, लेकिन कुछ नहीं, लेकिन कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग कहेंगे हम वो नहीं करते, हम नहीं करते, हम सपोज किसी को चीट नहीं करते हम, लेकिन हम हर्ट तो कर रहे हैं, हम गुस्सा तो कर रहे हैं, दूसरे की एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हैं, तो हमारी एनर्जी भी क्या हो रही है? तो हम अपने गोल को रीच कर गए, लेकिन गोल को रीच करते हुए हमने अपना ध्यान नहीं रखा। स्पिरिचुअलिटी मीन्स बिजनेस में स्पिरिचुअलिटी, फैमिली में स्पिरिचुअलिटी मीन्स अचीव करना, सब कुछ करना, परिवार में सबके साथ इकट्ठे रहना, किसी से किनारा नहीं करना, लेकिन सब कुछ करते हुए ध्यान किस पर रखना? अपनी स्थिति पर। अगर यहाँ की एक एक थॉट क्लीन होगी ना, तो आप बहुत कुछ अचीव करेंगे, लेकिन उस अचीव करते के साथ साथ ये चार्ज्ड रहेगी आत्मा, और हर रोज और चार्ज होती जाएगी। अगर आप डांटने की बजाय प्यार से बात करेंगे एट योर वर्क प्लेस, तो आप डिप्लीट होने की जगह सारा दिन में चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि सबकी दुआएं मिलेंगी। अगर आप धोखा देने के बजाय किसी को सहयोग देंगे बिजनेस में, आपका कोई क्लाइंट आया, उसको एक्सप्लॉइट करने की बजाय उसका फायदा करेंगे पहले, तो आपको इतनी दुआएं मिलेंगी, इतनी दुआएं मिलेंगी कि धन तो आएगा ही आएगा, लेकिन दुआएं जो इतनी आएंगी वो हमारे घर में खुशी, प्यार और सेहत लेकर आती है। धन नहीं लेकर आ सकता ये सब। सिस्टर, लोग कहते हैं मैं बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, लेकिन बच्चों के लिए अगर ऐसी कमाई लाओ जो कि उसके ऊपर लोगों की बद्दुआ है, तो उस बुरी कमाई का संत पर अगर असर हो सकता है, तो फिर हमारे बच्चे क्या करेंगे? आप एक सिंपल चीज सोचो, अगर आप
बड़ी अमाउंट नहीं लो। अगर आप सिर्फ आज फ्रूट मार्केट तक भी गए थे, ठीक है, और आप 1 किलो एप्पल लेकर आए, लेकिन वो एप्पल फ्रूट वाले ने नीचे 2 सड़े हुए एप्पल डाल दिए और ऊपर से 4 अच्छे अच्छे डाल दिए और आप घर आ गए। वो 2 एप्पल की अमाउंट आपके लिए इनसिग्निफिकेंट है, कुछ भी नहीं है अगर आप 2 एप्पल ऐसे उठाकर फेंक देते हैं, लेकिन वो देखने के बाद आप उस आत्मा के बारे में चिंतन करेंगे ना, करेंगे और दोबारा नहीं जाएंगे। दोबारा नहीं जाएंगे वो भी ठीक है, लेकिन चिंतन करेंगे ना। हाँ। ये चिंतन है दुआओं की ऑपोजिट एनर्जी। थोड़ा भी अगर किसी को चीट किया, थोड़ा भी एक्सप्लॉइट किया, तो वहां से हमें ऐसी एनर्जी मिलती है जो हमारे घर में धन तो आ जाएगा, लेकिन दुआएं नहीं आएंगी। और अगर दुआएं नहीं आती तो फिर खुशी, प्यार और सेहत कहाँ से आएगी? धन की खरीदी हुई चीजें सिर्फ आ सकती हैं, लेकिन खुशी, प्यार और सेहत अगर घर के लिए कमाना है तो दुआएं कमा के घर लाना पड़ेगा। हर रोज दुआएं कमाओ, तो फिर जो चीजें हम बाहर ढूंढ रहे थे वो बहुत नेचुरल होगी। तो आज का होमवर्क, लेबल नहीं लगाएंगे किसी पर। लेबल लगाने से कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल हो जाता है, लेबल हटाने से हार्मनी नेचुरल हो जाएगी, ब्लॉकेज क्लियर। उन्होंने पिछली बार किया था, ओके हम ध्यान से चलेंगे, लेकिन लेबल नहीं। लेबल लगाने से आत्मा बहुत हैवी होती जाएगी। नहीं, लेबल लगाना है, दुआ देना है और सही काम करना और सही तरीके से कमाना, दुआएं लेना है। तो दुआएं देना और लेना, इस पर हम एंड करते हैं आज का एपिसोड। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच।